हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और करंट फीलिंग्स देखेंगे, काफ़ी दिन हो गए हैं। ठीक है, मेरी खुद की तबीयत थोड़ी सी ठीक है, बहुत ख़राब नहीं है, बट ओके ओके है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। नमस्कार। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। रीडिंग कलेक्टिव है, आप लोगों को पता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी। कोई भी सिचुएशन आपने ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में फिट नहीं करनी है जी। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है और आप उसके बारे में बिना मतलब के, मान लीजिए रीडिंग में ही कुछ आया है और आप सोचें कि नहीं, अगर ये बात बोली गई है तो पक्का मेरे साथ भी होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है डियर, वो हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए हो। ठीक है, ये एक ऑनेस्ट बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने हर एक प्रॉब्लम को, हर एक जो भी इशू आता है वो आपने ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में फिट करना है, नहीं। ठीक है, कोशिश करो, अगर प्रॉब्लम है भी तो भी उसको इग्नोर करो। ठीक है जी, यहाँ पे आपको इसीलिए प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं ताकि आप उन चीज़ों के लिए अलर्ट हो जाएं। ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉब्लम हो ही जाएगी आपके साथ। ठीक है, सो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। चलिए, टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स की आना होगा, दोबारा आ जाएगा। ठीक है, करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। देखा, मैंने कहा था ना आना होगा, तो दोबारा आ ही जाएगा, क्योंकि उनको जो बताना है वो उनको बताना ही है। ओके, बहुत टेंशन ख़त्म हो गई। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जो है एक कार्मिक साइकिल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है डियर। ठीक है, कर्मा ख़त्म हो रहा है आपका, पास्ट लाइफ कर्मा। तो बहुत सारे लोगों के साथ देखिए तकलीफ तो होती है, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप सोचें कि पास्ट लाइफ, यस इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, बट इसको आपको बड़े हायर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। बहुत एक बहुत आगे की सोच सोच के चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अभी फ़िलहाल में तो आप पेन में आएंगे, क्योंकि कर्मा का रिलीज़ होना मतलब पेन होता है। ठीक है, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक चीज़ें, कार्मिक पर्सन, इनसे बड़ा अटैचमेंट होता है एक्चुअली। देखो मून आ गया ना साथ में, फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून, हेरोफेंट। ठीक है जी, तो चाहे आपकी कार्मिक शादी हो, चाहे कोई कार्मिक रिश्ता हो, चाहे कोई कार्मिक सिचुएशन हो, कार्मिक फ्रेंड हो, कुछ भी कार्मिक हो। कभी कभी होता है, मान लीजिए कि कोई घर ही आपको बहुत पसंद है लेकिन बहुत वक्त हो गया, उस घर में सुकून शांति नहीं है, आप शिफ्ट करना चाहते हो लेकिन अटैचमेंट बहुत है। ठीक है, तो कार्मिक कुछ भी है आपकी लाइफ से वो रिलीज होगा। ठीक है, द सेकंड कार्ड है हमारे पास, मून की एनर्जी है। यहाँ पे डियर कुछ लोगों की लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं, वो कर्मा के कारण भी हो रही हैं। पास्ट लाइफ कर्मा भी अगर कुछ लोगों का रिलीज हो रहा है और कुछ लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म भी उसी के कारण होंगी। मून की एनर्जी है यहाँ पे, और मून की जो एनर्जी है वो शो करती है सैड एनर्जी को। ठीक है, बहुत स्लो, बहुत सैड, आपको कुछ अच्छा नहीं। हालांकि शायद कहीं ना कहीं आपके मन में ये ज़रूर होगा कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ये मेरे भले के लिए, लेकिन एक एक सैडनेस, एक तकलीफ, एक घुटन, ये चीज़ आप फील करेंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, कर्मा रिलीज होता है तो बहुत पेन होता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। कर्मा हमेशा ये नहीं है कि आपकी लव लाइफ में ही होता है, कर्मा किसी फ्रेंड के साथ हो सकता है, भाई बहन में हो सकता है, किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आपने कभी सोचा भी ना हो यार कि इतना अच्छा रिश्ता था, कैसे खराब हो सकता है ना।
मान लो कोई पड़ोस में कोई अंकल है, आंटी है, भाई बहन, किसी कुछ भी मानते हो, दोस्त ही मानते हो, तो बहुत अच्छा रिश्ता है एकदम से, और एकदम से अनबन हो जाती है। ठीक है, तो कर्मा इस तरह का होता है। ओके डियर। उसके बाद फूल की एनर्जी है। सो ये मैं चेक करूँगी कि आप मनमोजी हो जाएंगे या ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, करेंगे। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो यहाँ पे भी डियर आपका जो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकता है। कर्मा साइकिल ख़त्म होके आपका एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकता है। बट कुछ दिनों, कुछ लोगों के लिए जो है ये साइकिल अभी भी 10 मंथ्स का बाकी हो सकता है। ठीक है, जो भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ। ओके, या फिर अक्टूबर मंथ तक का हो सकता है कि अक्टूबर मंथ तक जो है आपको कुछ प्रॉब्लम्स झेलनी पड़े। हेरोफेंट, तो यहाँ पे मैरिज को लेके, ठीक है, आपकी लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं या ऑलरेडी हो। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। डेथ कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? डेथ कार्ड क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? नमः शिवाय। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो कोई अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, कोई अगर आपको ज़बरदस्ती अपने कंट्रोल में रख रहा था, या आपकी जहाँ पे आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, या कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ आपको एक झांसा दे रहा था फैमिली का, ओके, लेकिन कुछ आपके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा है, सिर्फ प्यार दिखा रहा है, एफर्ट्स नहीं कर रहा है, मतलब सिर्फ चमत्कार पे बिलीव कर रहा है डियर, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, या वो सिचुएशंस भी ख़त्म हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन ही छोड़ देगा, वो पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान एफर्ट करने लग जाए और वो सिचुएशंस ख़त्म हो जाए। ठीक है, वो कार्मिक रिश्ते, अगर आप लोगों के बीच में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो जिनके कारण आपको कर्मा मिल रहा हो, तो ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी चली जाए, अगर वो कार्मिक है तो। लड़ाई झगड़े बहुत हद तक आपके ख़त्म हो जाएंगे डियर, क्योंकि डेथ का कार्ड क्लेरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों को फाइनेंशियली भी कोई लॉस हो सकता है, सो बी अवेयर। मून, थैंक यू। पछतावा, गिल्ट, पेन, लव लाइफ में आप लोग बहुत सैड फील कर रहे हैं। अपने कपल की एनर्जी जहाँ भी है, देखिए चाहे आपकी एज 50 ही क्यों ना हो, ये कपल की एनर्जी मैं अगर आपको समझा पाऊँ तो ज़रूरी नहीं कि ये कि किसी पर्सन के लिए है। ये एक ऐसी एनर्जी जो मिसिंग है, समझ रहे हो, आपके रिलेशनशिप में से मिसिंग है। आप किसी पछतावे में हो कि काश मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता जिससे मुझे फुल्ली अटैचमेंट। आई डोंट नो, बोलने को तो ये भी आ सकता था कि भाई हाँ, आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन आज जो एनर्जी पिक हो रही है, और मुझे बताना कि कितने लोगों को ऐसा फील हो रहा है अंदर से। ठीक है, आपको ऐसा गिल्ट बोल नहीं सकते आप इसको, आपको ऐसा उदासी है मन में कि मेरे साथ क्यों प्रभु, मतलब मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन क्यों नहीं है। मतलब आप किसी और को देख रहे हो कि ऐसा नहीं कि जेलस कर रहे हो, जलन है आपको, नहीं, लेकिन आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कहीं ना कहीं कि प्रभु मेरी लाइफ क्यों ऐसी है, मतलब मेरी लाइफ में क्यों ऐसी घुटन, ऐसे पेन, मुझे उसी इंसान से क्यों पेन मिल रहा है जिसको मतलब मैं, सामने वाले को मतलब चाहते हो आप या कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो एक कपल वाली एनर्जी है ना, ये कोई पर्सन नहीं है स्पेसिफिक, ये आप एक एनर्जी मिस कर रहे हो कि मेरी लाइफ में ये खुशियाँ क्यों नहीं, मेरी लाइफ में ये प्यार क्यों नहीं है। आप इस चीज़ को लेके सैड हैं कि मेरे साथ ही क्यों। ठीक है, मुझसे ज़रूर बताइएगा किससे भी शेयर करता है तो। और फिर अगेन, क्योंकि आप इंट्रो नहीं देखते हैं बहुत सारे लोग, तो फिर से बता दूं कि ज़बरदस्ती कोई भी सिचुएशन अपनी लाइफ में फिट नहीं करनी है डियर। यहाँ पे ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सबके लिए रीडिंग होती है, तो किसी के लिए कोई मैसेज होगा, किसी के लिए कोई, किसी के साथ पूरी रेजोनेट करती है। ठीक है, यू वर्सेस देम की रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि इसमें हम आपकी एनर्जीज भी देख रहे हैं। द फूल क्यों है प्रभु, द फूल क्यों आया है? नमः शिवाय। ठीक है,
जजमेंट डियर, आप लोग किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हैं। ये मनमोजी वाली एनर्जी नहीं है। यहाँ पे आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे, या तो कर रहे थे या तो कर रहे हैं, जिसके कारण कि आपके रिश्ते टूट के बिखर रहे हैं, या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके बिजनेस या जॉब में लॉस हो रहा है, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज हैं। ये सिर्फ लव लाइफ को नहीं शो करती हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, फाइनेंशियली आपकी कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज हो गया है, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं पैसा रुक गया है या तो फंस गया है। ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है। अब ये आप लोग जानते होंगे, और आप लोगों की जब शेयर करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि कितना सच है। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, देखो जो चीज़ें आ रही हैं डियर मैं बता रही हूँ, प्लीज़। एक तो आपके लोगों के कभी कभी कमेंट इतने खतरनाक होते हैं कि मेरा पढ़ने का मन भी नहीं करता। जो चीज़ें मैं यहाँ बोलती हूँ समझ लीजिए कि वो मैं नहीं बोल रही हूँ, वो मुझसे बुलवाया जा रहा है, और मुझे बोलनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे अपने लिए दिक्कत क्रिएट नहीं करनी। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों में से कुछ लोगों के ऐसा लग रहा है कि जानते हो कि सामने वाला गलत है, जानते हो कि कोई सही नहीं है, फिर भी उसको स्टॉक कर रहे हो, फिर भी मतलब किया क्यों, किया कैसे, ऐसे वाली एनर्जी। या तो आप स्टॉक कर रहे हो, उसकी खोजबीन कर रहे हो। ठीक है, पर पास्ट लाइफ कर्मा आपको जो भी मिला है डियर, आप जिस भी कर्मा की तरफ भागे हो ना ब्लाइंड ट्रस्ट करके, वो आप खुद भागे हो। चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रिश्ता अभी टूट रहा हो। ठीक है, आपको ट्रिगर्स मिले होंगे पास्ट में भी बहुत कि ये सही नहीं है, सही नहीं है। नमः शिवाय प्रभु। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाह वाह। देखो, अगर आपको ऊपर वाले ने पेन दिया है ना, तो ये है कि माँ बोल लीजिए, पिता बोल लीजिए अपने ईश्वर को, ये उनका प्रेम है कि वो अगर आपको तकलीफ देते हैं ना डियर, तो साथ ही साथ में आपको मरहम भी लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन कर्मा तो हमारे हैं ना। अगर हम ये बोलेंगे कि प्रभु हमें तकलीफ क्यों दी जा रही है, ठीक है, तो कर्म तो डियर हमारे ही, वो हमें ही क्लियर करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपकी लाइफ में जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ठीक है, प्यार। चाहे आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो, चाहे जिसको आप चाह रहे हैं अभी ये वो हो, लेकिन प्यार है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको कंफर्म नहीं है, ठीक है, एक कॉमन इंसान को नहीं पता चल पाता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या ये सोलमेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी जर्नी है आपकी डियर, आप कोशिश करो कि आप यही मैनिफेस्ट करो कि आप की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप बहुत खुश हैं, आपका पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है। इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो पर्सन के लिए, रिस्पेक्ट पर जो वर्ड है ये ज़रूर रखना है कि आपने भी और उन्होंने भी, हम दोनों इस रिश्ते की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम दोनों बहुत लॉयल हैं। और वो दोनों कौन है, एक आप और दूसरा कौन है, वो आपको नहीं, आप यूनिवर्स पे छोड़िए। ठीक है, तो ये है डियर। ओके, तो यहाँ पे जहाँ तक लग रहा है कि आप एस ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड है, बॉटम की एनर्जी लवर्स की है, तो आपकी लाइफ में प्यार तो आ रहा है। एम्प्रेस का कार्ड है, थर्ड पार्टी इशू। जिन लोगों की लाइफ में फैमिली मेंबर हैं, यानी कि इन लॉज हैं, कोई भी है, तो देखो देर वो ख़त्म तो नहीं होंगे, वो आपकी लाइफ में रह सकते हैं, लेकिन क्या है, आप दोनों की आपस में बहुत बनेगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको भी उतनी ही प्रायोरिटी देंगे, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। द हेरोफेंट, कर्मा। ओके, 4 of wands, 6 of swords, 4 of pentacles। तो जो लोग मैरिड हैं, यहाँ पे मैरिड लोग जो भी रीडिंग देख रहे हैं
और बहुत तकलीफ़ में है, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो धीरे आपका कार्मिक रिश्ता हो सकता है। आप इस रिश्ते को छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। ज़बरदस्ती अगर किसी प्रॉब्लम में या कैसे किसी के उसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो, इसको पकड़ के जकड़ के मत रखो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत टॉक्सिक लाइफ गुजार रहे हो, मारपीट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी रह रहे हो, तो आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हो, ठीक है। बाकी डियर, आपकी जैसे ही कार्मिक सिचुएशंस, कर्मा, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर थर्ड पार्टी कार्मिक है तो वो निकल जाएगी, ओके। और जिनके पास एक सिंपल सा एक ट्रिक है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कुछ लोगों के पास रास्ता ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, हस्बैंड या वाइफ के साथ ही रहना पड़ेगा बच्चों के लिए, कैसे भी करके कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं, तो एक तरीका सिर्फ ये है कि एक ही घर में रह के आप लोग ऐसे बन जाओ जैसे आप लोग दूसरे के साथ नहीं हो, झेलना, ठीक है। या तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा। द जजमेंट। नमः शिवाय। The judgment. Two of Pentacles. Okay. Two of Swords. बहुत पेन में हैं आप लोग, और आप लोगों में से ज़्यादा लोग पेन में किस लिए हैं कि सोशली भी डर है कुछ लोगों को। सोशली कैसा डर कि कौन मेरे बारे में क्या बात करेगा, कोई सोचेगा इसको छोड़ दिया है, कोई सोचेगा कि ऐसा हो गया है, कोई सोचेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा उसके गुण गाती थी या गुण गाता था, अब क्या हो गया। मतलब चाहे फ्रेंड सर्कल में, चाहे सोशली, या फिर समाज में, अगर फाइनेंशियली भी आप टूटे हैं, तब भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि यार मेरा एक स्टेटस, मेरी चीज़ें, डियर, ये सब एक ना, देखो इस एक ये है तो बहुत नॉर्मल बात, लेकिन इसको समझना बड़ा टफ है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि परे की बात है, थोड़ा दिमाग की परे की भौतिक चीज़ें हैं ये, कभी ना कभी इनको ख़त्म होना है। आप सिर्फ अपने दिल का सुकून ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके मतलब दो तरफा चल रहे थे बहुत दिनों से कि क्या होगा, जगलिंग सिचुएशन आपकी ख़त्म हो सकती है, लेकिन पेनफुल रहेगी डियर, ये बात क्लियर है कि पेनफुल रहेगी। ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई भी, अगर पेरेंट्स, फैमिली, कोई पर्सन, कोई लवर, कोई भी ऐसा था जिसके कारण की लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकले। जो भी है डियर, ये जो एक टाइम चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का या तो रियूनियन होगा, या तो फिर अगर ये आपकी जर्नी ख़त्म होने वाली है इनके साथ, पर्सन के साथ, तो ख़त्म हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। आप लोगों में से कुछ लोग खुद भी कुछ रूडली, कुछ स्ट्रिक्ट फैसले ले सकते हैं, क्योंकि जितना आपने झेलना था उतना आप झेल चुके हो, उससे ऊपर आप झेलने की अब आप में ताकत नहीं है। ओके, चलिए। नमस्कार, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? वन मोर। थैंक यू, लव यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू फॉर प्रेजेंस। लीजिए, इनका भी कर्मा का कार्ड है, इसके नीचे भी कर्मा है। ठीक है, एक ही चीज़ से गुजर रहे हैं आप दोनों ही, मून एंड हैंगमैन, हर्मिट, हेरोफेंट। इनके कार्ड्स बहुत ज़्यादा डार्क आए हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है मून का, एंड बॉटम की एनर्जी है वर्ल्ड की। तो मैंने अभी आपको इतना बड़ा लेक्चर देके समझाया कि जहाँ पे कर्मा रहेगा वहाँ पेन होगा, चाहे वो आप हैं, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, कोई भी हो डियर, जहाँ पे कर्मा होगा वहाँ पेन मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर इसको बहुत ज़्यादा अगर बहुत दूर की सोचें तो ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली कि जो पेन मिलेगा, लेकिन वो कर्मा तो क्लियर होगा, ठीक है। पर ये बातें
दिमाग समझ सकता है, दिल को समझाना बहुत टफ होता है। इमोशंस बड़े हाई हैं इनके, खुद को बहुत लटका हो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, लेकिन सिचुएशंस में हैंग्ड हैं। ठीक है, अच्छा, हो सकता है कि इनके बच्चे हों, ये चैनल मैसेज है, किसी ना किसी कारण की ये ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऐसा बर्डन है इनके ऊपर जिनके कारण ये आपकी तरफ प्रॉपर एक फैसला नहीं ले पा रहे। हैंग्ड है, हर्मिट की एनर्जी है। सो सेल्फ रियलाइज बहुत कुछ हो रहा है इन्हें, ये भी एहसास हो रहा है कि कहाँ गलत हैं कहाँ सही है, इन्होंने अभी तक क्या किया है। तो सेल्फ रियलाइज तो हो रहा है डियर, लेकिन सिचुएशंस इनके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि इनको वो कर्मा झेलना है। ठीक है, मान लीजिए चाहे थर्ड पार्टी ही इनका कर्मा है, तो वो कर्मा बैगेज जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये प्रॉपर वे में आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक इनको ऐसा लगेगा कि ये हैंग्ड है। और मान लीजिए आप ही के साथ कर्मा है, तब भी सेम सिचुएशन रहेगी। ठीक है, क्योंकि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें अब थोड़ा सा बैलेंस होके चलें, लेकिन इनके अकॉर्डिंग नहीं चलें, क्योंकि जो कर्मा है वो तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने जिसके साथ भी गलत किया, चाहे आपके साथ किया है चाहे किसी और के साथ किया है, ठीक है, अंदर ही अंदर इनको वो चीज़ें खा रही। और एक बात हमेशा याद रखिए डियर, इंसान, आप चाहेंगे कि भाई हाँ आपके साथ बुरा किया है तो आपके आगे सॉरी, सबसे ज़्यादा इंसान के लिए तकलीफदायक क्या होता है, क्योंकि हर कोई इंसान, आप हो सकता है कि कुछ चीज़ें ईश्वर के आगे भी एक्सेप्ट ना करें। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, हमसे कोई गलती हो गई तो नहीं प्रभु मैंने ये चीज़ इसलिए की थी, ये चीज़ इसलिए की थी, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान जानता है कि वो कितना गलत है। ठीक है, तो वो जब शीशे में खुद को देखेगा या फिर ऐसे ही अकेले में अपने बारे में सोचेगा, तो उसको पता है कि उसने क्या क्या कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियाँ की हैं। ठीक है, तो ये वो पीरियड चल रहा है इनका अंदर से। हेरोफेंट की एनर्जी है, तो मैरिज रिलेटेड कुछ इश्यूज इनके भी हो सकते हैं, एंड वर्ल्ड कर्मा को शो करता है। इस तरीके से तो आज की वीडियो हो जाएगी लंबी। फिर मून की एनर्जी, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। थैंक यू लव सो मच। और जो भी लोग मुझे इतना प्यार देते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर मैं आपसे नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के बोल सकती हूँ तो मुझे शुक्रिया भी करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। डिमोन, सेम एनर्जी जो अभी ईश्वर मुझसे बुलवा रहे थे, वही एनर्जी आई है यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो हैं बच्चों के कारण कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं। ठीक है, एक एनर्जी तो ये पिक हो रही है, सबके बच्चे नहीं होंगे। अब प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं बिल्कुल क्लियर बात करती हूँ, दोनों तीनों कंडीशंस भी क्लियर बताती हूँ। ठीक है, पर फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग उल्टा ही समझते हो। यहाँ पे आ रहा है कि सन की एनर्जी, तो जिन लोगों के बच्चे हैं डियर, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रही हूँ। अब ये मत बोलिएगा कि मेरे पर्सन के बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिन लोगों के बच्चे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बच्चों के कारण किसी ना किसी इशू से गुजर रहे हैं। ठीक है, कोई पेन, कोई तकलीफ, या बच्चों के कारण कहीं बढ़ ना पा रहे हो, या फिर एक टॉर्चर, एक बिहेवियर, इमोशनल पेन, कुछ भी, या कोई हेल्थ इश्यूज, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे सन साथ साथ में रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, इनकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी, फाइनेंशियल कंडीशंस अगर बहुत अच्छी थी तो अभी बहुत बिगड़ चुकी है। अगर ये किसी रिश्ते में बहुत सुकून, बहुत पॉजिटिव फील करते थे तो वहाँ मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, तो इन दोनों तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आपके पर्सन किसी चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ फैसला लिया जाए, या फिर कुछ सिचुएशंस इनके सामने ऐसी आ जाए कि ये ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी को छोड़ दें या कुछ एक डिसीजन लें। ठीक है,
ऐसी भी एनर्जी है, बहुत सैड है क्योंकि काफ़ी वक्त से, जैसे आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो ये भी कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करने के लिए, चाहे रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस डियर, सक्सेस के लिए बहुत परेशान है, ठीक है। तो फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन टूट रहे हैं क्योंकि कर्मा चल रहा है और इनका जो आज की एनर्जी आई है ये इसी जन्म का कर्मा है। हैंग्ड मैन, कल रहेगी थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग, ओके। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। दी हैंग्ड मैन, नमस्कार प्रभु जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पर्सन, देखिए एक तरफ तो अट्रैक्शन में है, यहाँ दो पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। एक तरफ तो जहाँ इनको प्यार है, अट्रैक्शन है, और एक कोई ऐसा है जो इनको कंट्रोल करता है, इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी एक कार्मिक साइकिल होगा वो ख़त्म होगा, ठीक है। और इनकी लाइफ में भी प्यार आने के चांसेस हैं, लेकिन अभी ये जगलिंग सिचुएशन में, अभी ये प्रॉपरली उस चीज़ से बाहर निकले नहीं, उस चीज़ से बाहर नहीं निकले, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, द हर्मिट क्यों आया है, द हर्मिट क्यों आया प्रभु जी। आप लोगों ने कर्मा की रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो वो परसों आएगी। अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो दिन में आ जाएगी कल, अदरवाइज़ वो परसों आ जाएगी नाइट में, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड 2 ऑफ कप्स, हर्मिट की एनर्जी है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं इन्होंने, जहाँ पे भी एक अटैचमेंट, एक प्यार दिखा के मूव ऑन की एनर्जी, मूव ऑन किया है, किसी और की तरफ बढ़े हैं, या किसी भी कारण से मूव ऑन किया है, या फिर कहीं और चले गए हैं दूर, एक लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये इनको सेल्फ रियलाइज़ हो रहा है कि सामने वाला कोई था जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इन्होंने किया क्या है। लेकिन डियर, इनके पास्ट लाइफ कर्मा के कारण ये बहुत कुछ समझते हैं, सोचते हैं, पर वो हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पाते क्योंकि वो इनके अकॉर्डिंग भी नहीं है, क्योंकि जब तक इनका कर्मा चलेगा तब तक इनको वो चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। ये जो कर्मा चीज़ है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। द हर्मिट, नहीं सॉरी, द हेरोफेंट प्रभु, सॉरी मदद कीजिए। द हेरोफेंट, दे दो ना प्रभु कार्ड, थैंक यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके और आपके पर्सन के बीच में ना बहुत कुछ ठीक हो सकता है, ये बहुत कुछ ठीक था भी शायद, या ये चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग भड़काने वाले हैं, कुछ लोग गेम खेलने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये हो गई जिसके कारण कि आपके पर्सन आपको मैरिज की कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर मैरिड हैं तो प्रॉपरली उसको निभा नहीं पा रहे हैं, या फिर आप कोई भी रिश्ता है आपका तो आपको इसीलिए वो उस तरीके से रख नहीं पा रहे जिस तरीके से वो खुद भी आपको रखना चाहते हैं, ठीक है। कोई ना कोई है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बार बार। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन को फाइनेंशियली भी बहुत सारी इश्यूज हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई भी इंसान थर्ड पार्टी नहीं, लेकिन सिचुएशन थर्ड पार्टी जिन लोगों की लाइफ में है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है डियर। द वर्ल्ड क्यों आया है भोलेनाथ, आपकी इच्छा प्रभु। जैसी एनर्जीज होती हैं वही सब आता है। फूल, टावर एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी पर्सन ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके
निकले तो थे कहीं के लिए, पर वो कर्मा था इनका। अब वो इनके कर्मा ख़त्म हो सकता है, क्योंकि टावर कर्मा के कारण बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। अगर आप दोनों का कर्मा थर्ड पार्टी है, अगर आप दोनों को ही थर्ड पार्टी के साथ अपना कार्मिक बैगेज क्लियर करना है डियर, तो इसलिए भी आप लोगों के रिश्तों में वो कड़वाहट, वो तकलीफ आई है। ठीक है, तो आपके पर्सन के साथ भी सेम हुआ है। इन्होंने जो भी कर्मा क्लियर करना था, इस कारण से इनके रिश्ते खराब हुए और ये जगलिंग सिचुएशन में आए। ठीक है, क्योंकि कर्मा अपनी तरफ खुद ही अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, चलिए शनिदेव जी की पूजा कीजिए और जितना हो सके अच्छा करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके मांस मदिरा से दूर रहिए, समझ गए, क्योंकि वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को कष्ट मत दीजिए, किसी भी जीव को, चाहे वो इंसान है चाहे पशु है, तो जाके शनिदेव आप पे खुश होंगे और आपका जो भी कार्मिक साइकिल है, कर्मा है, आपके कर्मा क्लींस होंगे। आप लोग में से बहुत तो पूछते हैं कि मैम कर्मा क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए, तो डियर कर्मा इसी से क्लियर होते हैं जब आप बहुत सारे गुड कर्मा करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ अपने पर्सन का फेस इमेज जो भी है उसे याद कर लीजिए और दिल से उन्हें 3 बार उनका नाम ले लीजिए और ईश्वर से कहिए कि जो भी वो मेरे बारे में इस वक्त सोच रहे हो या जो भी मेरे बारे में सोच रहे थे वो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। ओके, बैड एनर्जीज नहीं है डियर, पेन वाली है, बहुत पेन में है आपके पर्सन, ऐसा नज़र आ रहा है, बहुत तकलीफ़ में है। तकलीफ़ में क्यों है, ये भी हो सकता था कि मैं इनको आपको बोलती कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको चीट कर रहे हो, बट नहीं, वो पेन में है बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि आपको खो दिया है या आपको अपना बनाना मुश्किल है। ये जो उनकी करंट फीलिंग्स हैं उसमें, या इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्हें मालूम है। ठीक है, पर झुकने की एनर्जी ना हो ये हो सकता है, या फिर किस तरह से आपके सामने आएंगे ये भी हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, लवर्स, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। हाय रब्बा, ये बहुत हैंग्ड है डियर, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हो सकता है कि कोई इनको इमोशनल टॉर्चर कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये रिजर्व किस्म के हो सकते हैं, अपनी चीज़ों को ना बताने वाले, अपनी प्रॉब्लम्स को भी शायद ज़्यादा शेयर नहीं करते हों। ठीक है ना, तो करंट फीलिंग्स में तो डियर यही आ रहा है इनकी कि ये बहुत ज़्यादा पेन में है। ओके, क्योंकि हम आपके लिए फीलिंग्स देख रहे हैं तो इसीलिए आपकी बात करेंगे, अदरवाइज पेंटिकल्स की एनर्जी भी है यहाँ पे, पर ये बहुत पेन में है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है कि आप आगे बढ़ गए हो, ये पेन हो सकता है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी से ऐसा एनर्जी है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, इन्हें लगता है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं डियर, कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्यार की फीलिंग्स हैं इनके अंदर। लवर्स का कार्ड है। अब कुछ ना कुछ ऐसे इन्हें आपके साथ कुछ एक डिवाइनली कनेक्शन फील होता है, लेकिन कर्मा चल रहा है, कर्मा जब तक क्लियर नहीं होगा पॉसिबिलिटी नहीं है। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, बट हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हों जिनको लगता है कि थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, फैमिली, पेरेंट्स भी कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आपके साथ एक बैलेंस रखना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हैंग्ड है डियर। ओके, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, फटाफट से गॉड गाइडेंस ले लेंगे, वो भी भागवत गीता से, एंड देन 1-2 ब्लेसिंग्स ले लूँगी, क्योंकि ब्लेसिंग्स की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है प्रभु आपकी तरफ से? सीइंग गॉड, देखा वही कार्ड आ गया ना, ये कि मैंने आपको कहा कि शनिदेव जो हैं सिर्फ गुड कर्मा से खुश होते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि हर चीज़ में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। सक्सेस इन योगा एंड काम मेडिटेशन। ओके, तो ये हैं आज आपके कार्ड्स। तो फर्स्ट कार्ड है आपका कि हर किसी चीज़ में, हर एक जीव में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
ओके, ये नहीं है कि आज शनिवार है तो काले कुत्ते को खिला दो और अगले दिन इसको मारो, ठीक है। ऑफरिंग ऑफ डिवोशंस, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप प्रेम से कुछ भी मुझे ऑफर करोगे, मैं सब एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन ट्रस्ट आपको 200% करना पड़ेगा, ठीक है। सक्सेस ही नहीं होगा। आज मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बोलूँगी। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। ये भी वही कार्ड है, वही ये कार्ड है कि जब जो लोग मेडिटेशन की तरफ फोकस करते हैं ना, उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कभी डिस्टर्ब नहीं करती। मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, ओके। चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। त्रिपुरा सुंदरी, लव यू माँ। रक्षा काली, बॉटम से है दक्षिणा काली। आज सारे माता के कार्ड आए हैं, सारे माँ के कार्ड आए हैं यहाँ पे। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं मैरिज की और रिलेशनशिप की, कि अब वो बहुत ही हैप्पी होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स, तो माँ आपको हर तरह की मुश्किल से प्रोटेक्शन देने की आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और माँ दक्षिणा काली आपको जो है ब्लेसिंग्स दे रही हैं लंबी उम्र की, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़े। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। थैंक यू डियर।